हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th में हम लोग इस वीडियो में लॉक का किट, लॉक इंसेक्ट पढ़ा जाएगा, लाइक इंसेक्ट। तो बच्चों, इस तरह से विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट, इसके पहले हम लोग हनी बी, एपीकल्चर्स पढ़े। आज लॉक का किट और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, कीटों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट भी पढ़ा जाएगा। तो चलिए चलते हैं लॉक के किट। बच्चों, लॉक का किट ये भारत बर्मा में इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? भारत में और बर्मा के जंगलों में, विशेष रूप से भारत और बर्मा में पाए जाते हैं। इनके फॉरेस्ट जंगलों में, पीपल के वृक्ष पर, बरगद के वृक्ष पर, ढाक साल और अंजीर के वृक्षों पर ये पाए जाते हैं। लॉक लाइक इंसेक्ट। इनके शरीर पर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड, विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स जानते ही हैं, संरचना में मांसल लेकिन कार्य का श्रावण, अर्थात इससे कुछ सिक्रीट होता है जो गोंद जैसे पदार्थ का स्राव करती है। कैसे? गोंद, गम मैटर, गोंद जैसे पदार्थ का ये स्राव करती हैं। ये गोंद जैसे पदार्थ ये शत्रुओं एवं वातावरण से बचने के लिए, लाइक इंसेक्ट शत्रुओं और वातावरण ऋतुओं जैसे गर्मी सर्दी ऋतुओं से बचने के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का घोंसला बनाता है। 1 से 2 सेंटीमीटर मोटा पपड़ीदार पेटे, ठीक है, लाख का घोंसला बनाता है। और लाख को स्पेशल केमिकल्स द्वारा वृक्षों की टहनियों को गर्म जल में उबालकर अलग कर लेते हैं। और जब उस वृक्षों और उसकी टहनियों पर लाख का इतना मोटा घोंसला होता है, तो बच्चों इसको लाख अलग करने के लिए इस टहनियों को वृक्षों की काट करके और उबलते हुए में जल में डाल करके विशेष प्रकार के केमिकल, विशेष प्रकार के रसायन उसमें डालकर लाख को अलग कर लिया जाता है। लाख का स्राव फीमेल इंसेक्ट, याद रखिएगा, सुर्ख रंग की फीमेल इंसेक्ट करती है। मादा सुर्ख रंग की मादा करती है। इसका शरीर पंखहीन व पाद छोटे होते हैं। पंख नहीं होते हैं फीमेल लाइक इंसेक्ट के, जो लाइक का सिक्रीशन करती है, और पाद छोटे होते हैं। मेल छोटा होता है पर सामान्य कीट होता है। मेल क्या है? शार्ट साइज नॉर्मली इंसेक्ट होता है। घोंसलों में अंडों से निम्फ निकलते हैं। अंडों से क्या निकलते हैं? घोंसले के अंदर निम्फ निकलते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष, हमारा देश जो है प्रतिवर्ष 2 करोड़ किलोग्राम लाख का निर्यात करता है। 2 करोड़ किलोग्राम लाख का निर्यात माने दूसरे देशों को भेजता है। मिर्जापुर जिले में बड़े पैमाने पर बच्चों लाख एकत्रित किया जाता है। मिर्जापुर जिले में बड़े पैमाने पर लाख का संग्रह होता है। और बता दिया गया कि भारत आपका 2 करोड़ किलोग्राम लाख प्रति वर्ष जो है निर्यात करता है दूसरे देशों को, जिसका उपयोग वार्निश बनाने में, पॉलिश बनाने में, पॉलिश बनाने में, चमड़ा के निर्माण में, बिजली के सामान बनाने में, बटन, खिलौने तथा चूड़ियां आदि बनाई जाती है इससे। बटन, खिलौने, चूड़ियां सब इससे तैयार की जाती हैं। अब डेड बॉडी ऑफ फीमेल सुर्ख मादा जो होती है इंसेक्ट, वो जब डेड हो जाती है, मर जाती है, तो उसके मृत शरीर अर्थात सुर्ख रंग से एक कलर निकाला जाता है, एक तरह का रंग निकाला जाता है। और उस रंग का प्रयोग जो है औरतें महावर के रूप में, पैरों को रंगने के रूप में, देखते हैं सजावट के रूप में, महावर के रूप में करती हैं। इस तरह से बच्चों लाख हमारे देश में एक निर्यात वस्तु के रूप में
व्यापारिक दृष्टि से प्रयोग में लाया जाता है और किस तरह से तैयार होता है। तो बर्मा भारत के जंगलों में के वृक्षों में पड़े रहते हैं और मिर्जापुर जिले में इसका संग्रह होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, कीटों का आर्थिक महत्व। कीटों, हाँ बच्चों, अब आगे के क्रम में हम लोग उसमें कीटों का आर्थिक महत्व, लाइक कीट पढ़ा गया, उसके आगे कीटों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट। देखिए कीट हमारे लिए लाभप्रद भी है, कीट तो हानि पहुंचाते ही हैं, इसके साथ साथ लाभ भी पहुंचाते हैं। तो कीट किस तरह से किन किन रूपों में लाभ पहुंचाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, इकोनॉमिक इम्पोर्ट, कीटों का आर्थिक महत्व बच्चों, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले पुष्पों के परागण में, पॉलिनेशन इन फ्लावर। पॉलिनेशन जानते हैं कि पुष्पों में यदि परागण नहीं होगा तो पराग कणों का अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा तो नर युग्मक नहीं बनेगा, नर युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, निषेचन क्रिया नहीं होगी तो पुष्प का अंडाशय फल में नहीं बदलेगा। अर्थात ये परागण करके पुष्पों से फल के निर्माण में सहायक होते हैं। कुछ ऐसे कीट हैं जैसे मधुमक्खी, भौरा, तितलियां, पतंगे तथा गुबरैले भी परागण में सहायक हैं। भिन्न भिन्न पौधों, भिन्न भिन्न पुष्पी पौधों में जैसे मधुमक्खी है, ये सैकड़ों पौधों के पुष्पों पर पहुंचती है मकरंद, नेक्टर को एकत्र करने के लिए। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बहुत से पुष्प में नर युग्मक, बहुत से पुष्प में परागकण विकसित हो जाते हैं, गए रहते हैं और उनके परागकण इनके पंखों पैरों पर चिपक कर जो है दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्ती काग पर जा पहुंचते हैं। अर्थात इन सब के द्वारा तितलियां भी इसी तरह से हैं, पतंगे, गुबरैल भी परागण क्रिया में भाग लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रोल है पॉलिनेशन। इंसेक्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। कीट जो है परागण क्रिया में भाग लेते हैं और परागण के पश्चात ही नर युग्मक का निर्माण होता है। पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया संपन्न होती है और पुष्प में अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। अर्थात इनडायरेक्टली इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ये बीज और फलों के निर्माण में सहायक हो जाते हैं परागण क्रिया द्वारा। चलिए चलते हैं, भोजन के रूप में कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो यूज इन फॉर्म ऑफ फूड, इंसेक्ट एनिमल्स। ठीक है, तो मेढक, सांप, तितलियां आदि का भोजन इंसेक्ट है। देखते हैं, मेढक मांसाहारी है जो अपनी द्विपाली जिह्वा द्वारा कीटों का भक्षण करता है। सांप है, सांप और छिपकली, ये देखते हैं कि वॉल लिजर्ड है, दीवारों पर रेंगती है और इंसेक्ट आते हैं, उनको भोजन के रूप में जिह्वा के द्वारा ग्रहण कर लेती है। तो अर्थात कीट ही कीट के लिए भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि कुछ कीट हैं जो मनुष्य द्वारा भी खाए जाते हैं। जैसे सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, कुछ जातियां हैं कीटों की इज ईटेन बाय सम मैन, जो मैंस कुछ आदमियों द्वारा ये भोजन के रूप में खाई जाती है, ईटेन बाय सम मैन। जैसे पतंग, मत्स्य, लोकस, टिड्डी है, झिंगुर इत्यादि को कुछ देशों में मानव जो है भोजन के रूप में खाने का कार्य करते हैं। इस तरह से कीट इन फॉर्म ऑफ फूड भोजन के रूप में है कीटों के लिए और मानव के लिए। चलते हैं हानिकारक इंसेक्ट को नष्ट करने में। देखिए, हानिकारक इंसेक्ट, कीट के द्वारा ही हानिकारक कीटों का नष्टीकरण किया जाता है। आल्सो नोन एज इंटोमोफाइगस इंसेक्ट। ऐसे कीट जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को भक्षण करके नष्ट करते हैं, उन कीटों को कहते हैं इंटोमोफाइगस इंसेक्ट। इंटोमोफाइगस इंसेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट को खाकर नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो बच्चे, जैसे लाइक ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो मच्छरों
के लार्वा और मच्छरों को खाकर नष्ट करके मलेरिया उन्मूलन में लाभ करती है। जानते हैं कि मच्छर आपको कितना परेशान करते हैं, या आप मच्छरदानी न लगाएं तो रात को सो भी नहीं पाएंगे। तो ये मच्छर और उनके लार्वा को खा करके ये जो है ये ड्रैगन फ्लाई नष्ट करती है। दूसरा, मक्खियां तथा गुबरैले जो हैं कृषि के हानिकारक इंसेक्ट को खाकर नष्ट करते हैं। कुछ खेतों में कृषि के कार्य में ऐसे इंसेक्ट हैं जो हानि पहुंचाते हैं, तो उन कीटों को जो है मक्खियां गुबरैले कृषि के हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट करते हैं। इकुमान मक्खी है जो कृषि के लिए हानिकारक इंसेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर अंडे देकर उन्हें नष्ट करती है। इकुमान मक्खी, इकुमान फ्लाई जो कृषि योग्य इंसेक्ट में कृषि के कार्य में कीट हानि पहुंचाते हैं, उनके ऊपर ये अंडे देकर ही उसको नष्ट कर देती है। अब बच्चों, सफाई करने वाले कीट, कुछ स्कैवेंजर्स सफाई करने वाले कीट हैं जो हमारे आसपास पड़े हुए अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, कचड़े कूड़े कचरे को सड़ा गला करके नष्ट करने का कार्य करते हैं। घरों के आसपास की वस्तुओं को नष्ट करने का, जैसे सिल्वर फिश, मैगेट, डंग बीटल, गुबरैल जिसको कहते हैं, इत्यादि हम सफाई का कार्य करने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे कीट हैं जो हानिकारक पौधों के लिए हानिकारक ग्रासेरी घासों को खाकर नष्ट करते हैं, हानिकारक प्लांट को नष्ट करते हैं, जो हमारे और हमारे कृषि के लिए हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग जो है आज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, कीटों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा गया। लास्ट है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, गुबरैल, मक्खियां, झिंगुर, पतंगे इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे कीट हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना। ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कीट हैं जो मानव को निराश स्थिति में, तनाव स्थिति में बागीचों में भिन्न भिन्न रंग के पाए जाते हैं और उनको देखकर मनुष्य प्रसन्नचित हो जाते हैं। आप बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कुछ इंसेक्ट को वैज्ञानिक जो है कुछ इंसेक्ट को अपने अनुसंधानों के लिए कुछ कीटों का सिलेक्शन करते हैं, जैसे आपके ड्रोसोफिला, फल मच्छी ड्रोसोफिला। इसी के साथ आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में जो है ये लाइफ इंसेक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट पढ़ा गया। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। नए जो बच्चे हैं प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त करें। आपका आगे का टेस्ट जो है अगले संडे को होगा, इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, अच्छे से अच्छे देखें। थैंक यू।